ये आकाशवाणी है। अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 7वीं बार रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की और रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा। श्री दास ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद दर 7% और मुद्रास्फीति की दर 4.5% रहने की संभावना है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि इस वर्ष 29 मार्च को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के सर्वोच्च स्तर 645 अरब 60 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। पिछले 3 वर्षों की तुलना में पिछले वित्त वर्ष में भारतीय रुपए में सबसे कम उतार चढ़ाव रहा। भारतीय रिजर्व बैंक जल्दी ही यूपीआई के माध्यम से नकद राशि जमा कराने की सुविधा प्रदान करेगा। फिलहाल यूपीआई का उपयोग धन के लेन देन के लिए किया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने मतदान में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए चयनित जिलों के चुनाव अधिकारियों और मतदान केंद्र के अनुसार कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग कार्य नीतियां बनाने को कहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने आज नई दिल्ली में 11 राज्यों के निगमायुक्तों और चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक की। इन जिलों में पिछले चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी कम रही थी। इस बैठक का उद्देश्य लोकसभा चुनाव में मतदान बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में कम मतदान वाले 215 ग्रामीण और 51 संसदीय क्षेत्रों की पहचान की गई है, जहां मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। इस बीच लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का नामांकन भरने का कार्य कल संपन्न हो गया। जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश के अन्य भागों के लिए लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन पत्रों की जांच आज की जा रही है। जम्मू कश्मीर में नामांकन पत्रों की जांच कल होगी। इस चरण में बाहरी मणिपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के साथ 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव इस महीने की 26 तारीख को होंगे। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरा देश विकसित राष्ट्र बनने के लिए काम कर रहा है। पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने आम लोगों के लिए दशकों से लंबित मूलभूत जरूरतों को पूरा किया है। श्री मोदी ने आज राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र के चूरू में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में विकसित भारत की आधारशिला रखी जा चुकी है। निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को उनके इस आरोप पर नोटिस जारी किया है कि राजनीतिक करियर बचाने के लिए उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की पेशकश की गई थी। उन्हें सोमवार दोपहर तक जवाब देने को कहा गया है। आयोग ने कहा है कि मतदाता नेताओं द्वारा सार्वजनिक मंच पर दिए गए बयानों पर विश्वास करते हैं और इस प्रकार उनके बयानों का चुनाव प्रचार पर असर पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी ने आतिशी के आरोपों को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। त्रिपुरा में सिंधाई पुलिस थाने के विशेष अधिकारी सुमन हुसैन को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में निलंबित किया गया है। राज्य निर्वाचन विभाग ने कहा है कि उन्होंने 28 मार्च को एक राजनीतिक दल के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राज्य में आचार संहिता के उल्लंघन पर पहली बार किसी पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।